गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट इकोनॉमिक्स के पेपर सेकंड की इस क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हम भारत में वन संसाधन शीर्षक के अंतर्गत वनों का महत्व, भारतीय वनों की समस्याएं एवं पिछड़ेपन के कारण, भारत में वनों के विकास एवं सुधार के सुझावों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण समस्या गरीबी पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम भारत में गरीबी के प्रमुख कारण तथा भारत में गरीबी हटाओ की सरकारी नीतियां एवं उपचार को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम गरीबी की अवधारणा को समझ लेते हैं। गरीबी का अभिप्राय उस सामाजिक अवस्था से है जिसमें समाज का एक तबका अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं से भी वंचित रहे और वे न्यूनतम जीवन स्तर से भी नीचे जीवन जिए। निर्धनता की धारणा एक सापेक्षिक धारणा है जो अच्छे जीवन स्तर के मुकाबले निम्न जीवन स्तर के आधार पर गरीबी की कल्पना करती है। भारत में निर्धनता की परिभाषा उचित जीवन स्तर की अपेक्षा न्यूनतम जीवन स्तर को ही आधार मानती है। अतः भारत के संदर्भ में केवल उन्हीं लोगों को गरीब या निर्धन माना जाता है जो निर्धारित न्यूनतम जीवन स्तर से भी नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। अब हम भारत में गरीबी के प्रमुख कौन कौन से कारण हैं इनको समझ लेते हैं। भारत एक समृद्ध राष्ट्र है, किंतु उसमें गरीब जनता एक विरोधाभास एवं कटु सत्य है। योजनाबद्ध विकास एवं गरीबी निवारण के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बावजूद योजना आयोग के नए आकलन के अनुसार देश में लगभग 29.8% जनसंख्या अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। भारत में गरीबी के इस अभिशाप के कई कारण हैं। भारतीय योजना आयोग के मतानुसार गरीबी के दो युगल कारण अल्प विकास एवं असमानता है। कुछ लोग गरीबी के कारणों में बेरोजगारी, निम्न उत्पादकता, जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि, प्राकृतिक प्रकोप, पूंजी की कमी तथा सामाजिक बाधाओं का समावेश करते हैं। भारत में व्याप्त गरीबी के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला है अल्प विकास। ये निर्धनता का प्रमुख कारण है। यद्यपि भारत प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से संपन्न है, किंतु अल्प विकास के कारण उन साधनों का पर्याप्त विदोहन न होने से उत्पादन, आय, रोजगार तथा उपभोग का स्तर बहुत नीचा है और गरीबी का बोलबाला है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योजनाबद्ध विकास से भारत स्वयं विकास की अवस्था में पहुंच गया है। फिर भी विकास की गति जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि के कारण काफ़ी धीमी है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता भारत में व्याप्त गरीबी का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है। जो कुछ विकास देश में हुआ उसका अधिकांश लाभ समृद्ध वर्ग को मिला और धनी अधिक धनी और गरीब हुआ है। यद्यपि पिछले दशक में ही 20 सूत्री कार्यक्रम पिछड़े को पहले, समन्वित ग्रामीण विकास, अनुसूचित एवं जनजाति विकास कार्यक्रमों और गरीबी निवारण कार्यक्रमों से आय की असमानता को कम करके गरीबी को कम किया गया है। फिर भी धन एवं संपत्ति की असमानताएं, अवसरों की असमानता, प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय असमानताओं ने गरीबी को बढ़ाने में सहयोग दिया है। नेक्स्ट है जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि। भारत में जनसंख्या में 2.5% वार्षिक दर से विस्फोटक वृद्धि ने विकास को बढ़ा दिया है। जहां 1951 में जनसंख्या 36.1 करोड़ थी, 2011 में 121 करोड़ से अधिक हो गई है। प्रति व्यक्ति आय एवं उपभोग स्तर बहुत नीचा है। यही कारण है कि लोगों को न्यूनतम जीवन स्तर भी उपलब्ध नहीं हो पाने से वे गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं। नेक्स्ट है बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी। भारत में बेकारी एवं अर्ध बेकारी दोनों ही गरीबी का प्रमुख कारण है। योजनाबद्ध विकास के अंतर्गत नए रोजगार के लगभग 34.5 करोड़ अतिरिक्त रोजगार अवसर बढ़ने के बावजूद देश में निरंतर बढ़ती बेकारी एवं अर्ध बेकारी ने गरीबी को बढ़ाया है। पहली योजना के अंत में बेकारों की संख्या 53 लाख थी। 7वीं योजना के अंत में व्याप्त बेकारी को 8वीं योजना तक भी नहीं मिटाया जा सका। सन 2001 के अंत तक पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या भी लगभग 4 करोड़ पहुंच गई थी।
नेक्स्ट है उत्पादन की निम्न तकनीक। भारत में उत्पादन की परंपरागत और निम्न तकनीक का वर्चस्व भी गरीबी के लिए उत्तरदायी है। नवीन एवं आधुनिकतम तकनीक के अभाव में उत्पादन और आय में धीमी गति से वृद्धि लोगों को निर्धन बनाए रखने के लिए काफ़ी है। यद्यपि अब योजनाबद्ध विकास के अंतर्गत आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है, किंतु पूंजी विनियोग में कमी, श्रमिकों के विरोध तथा विदेशी विनिमय संकट के साथ साथ कुशल एवं प्रशिक्षित श्रम की कमी इसकी बाधा है। नेक्स्ट है पूंजी निर्माण की धीमी गति। देश में अल्प विकास के कारण पूंजी निर्माण की धीमी गति तथा पूंजी के अभाव में देश में औद्योगिकरण तेजी से नहीं हो पाया और न उत्पादन की नवीनतम तकनीक को बल मिला। उत्पादन के नीचे स्तर, आय और रोजगार की कमी ने बचतों को हतोत्साहित किया है और पूंजी निर्माण न होने से गरीबी बढ़ी है। यद्यपि पिछले दशकों में आर्थिक विकास ने पूंजी निर्माण की गति तेज की है, जहां 1950-51 में भारत में सकल पूंजी निर्माण की दर राष्ट्रीय आय का 8.7% थी, वह बढ़कर 2007-8 में 38.1% तथा 2011-12 में 35% हो गई। फिर भी गरीबी व्याप्त है। नेक्स्ट है प्राकृतिक प्रकोप एवं अकाल। भारतीय अर्थव्यवस्था मानसून का जुआ है, यह कथन अब भी सत्य उतरता है। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था और मानसून की अनिश्चितता, अपर्याप्तता, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, भूकंप एवं अन्य प्राकृतिक प्रकोपों ने ग्रामीण जनसंख्या को आश्रित बना रखा है। उनकी समृद्धि एवं गरीबी प्रकृति की कृपा पर है। यही कारण है कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या की बढ़ती गरीबी में प्राकृतिक प्रकोप सबसे मुख्य कारण है। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति निम्न आय एवं निम्न उपभोग स्तर। गरीबी का मापदंड आय एवं उपभोग का वांछित न्यूनतम स्तर से भी कम होना है। भारत में बेकारी, कम उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय के निम्न स्तर से प्रति व्यक्ति आय कम है और परिणाम स्वरूप देश के कई लोग वांछित न्यूनतम उपभोग स्तर से भी वंचित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बढ़ती मुद्रास्फीति एवं आवश्यक वस्तुओं की अपर्याप्तता। भारत में बढ़ती महंगाई और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति में कमी से भी गरीबी को बढ़ावा मिला है। लोग अपनी सीमित आय से अपने वांछित न्यूनतम जीवन स्तर को भी प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। देश में खाद्य तेलों, दालों, शक्कर जैसी अनिवार्य वस्तुओं की उपलब्धता कम होने एवं इन वस्तुओं के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि से जीवन स्तर में गिरावट रही है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक बाधाएं। भारत में सामाजिक रूढ़िवादिता एवं धार्मिक अंधविश्वास ने कई कुरीतियों को जन्म दिया है। विवाह उत्सवों, मृत्यु भोजों आदि कार्यों पर अनुत्पादक फिजूल खर्ची ने भारतीय ग्रामीण जनसंख्या को ऋणग्रस्तता में डुबोया है। बच्चे के जन्म को भगवान की देन मानने से जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई है। श्रम की गतिशीलता में कमी तथा कार्यकुशलता का नीचा स्तर भारत में गरीबी को बढ़ाने में सहायक रहे हैं। धीरे धीरे शिक्षा के प्रचार, सामाजिक उत्थान एवं बढ़ती जागरूकता से लोग दरिद्रता के कुचक्र से बाहर निकल रहे हैं। नेक्स्ट है विविध। इनके अतिरिक्त निम्न जीवन स्तर से कमजोर एवं बीमार स्वास्थ्य के कारण उत्पादकता एवं आय का नीचा स्तर भी गरीबी का मुख्य कारण है। प्रादेशिक असमानताओं के कारण भी उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, केरल तथा राजस्थान की जनसंख्या अधिक गरीब है। प्राकृतिक विपदाओं ने उन्हें और भी गरीब बनाने में योगदान दिया है। बचत एवं विनियोग का नीचा स्तर, लोगों में औद्योगिक साहस की कमी, कार्यकुशलता का नीचा स्तर आदि भी उनकी गरीबी के मुख्य कारण बने हैं। अब हम भारत में गरीबी हटाओ की सरकारी नीतियां एवं उपचार को समझ लेते हैं। भारतीय नियोजकों की प्रारंभ में यह धारणा थी कि आर्थिक विकास के द्वारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रगतिशील करारोपण तथा सार्वजनिक कल्याणकारी व्यय स्वतः ही देश में व्याप्त गरीबी को मिटा देगा। किंतु उनकी ये धारणा मिथ्या सिद्ध हुई और कालांतर में उन्हें महसूस किया कि उत्पादन, वितरण एवं सार्वजनिक व्यय परस्पर इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि अर्थव्यवस्था में आधारभूत संरचनात्मक परिवर्तन के बिना गरीबी मिटाना कठिन है। गरीबी मिटाने के लिए
बहुपक्षीय व्यू रचना बहुत जरूरी है। अतः उसके लिए विकास की गति तेज करने, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, धन एवं आय के वितरण में समानता, जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण, प्रगतिशील करारोपण, संतुलित आर्थिक विकास, रोजगार में वृद्धि, उत्पादन की आधुनिकतम तकनीक, बचत, विनियोग एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा, मुद्रास्फीति पर प्रभावी नियंत्रण, आवश्यक वस्तु की पूर्ति में वृद्धि, भूमि सुधार को मूर्त रूप देना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी निवारण के विशेष कार्यक्रमों को सफल क्रियान्वयन देश में गरीबी हटाओ कार्यक्रम के आधारभूत स्तंभ हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। पहला है आर्थिक विकास दर में वृद्धि। देश में गरीबी मिटाने और आर्थिक समृद्धि के लिए आर्थिक विकास की दर में वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं। छठी योजना में विकास की औसत दर 5.4% रही और 7वीं योजना में भी 5.6 विकास दर रही। कृषि विकास दर 4% तथा औद्योगिक विकास दर 8% विकास की दिशा में आगे बढ़ने के प्रयास हैं। 2007-8 में विकास दर बढ़कर 9.3%, 2009-10 तथा 2010-11 में 8.4% रही, किंतु वैश्वीकरण 2011-12 में घटकर 6.9% तथा 2014-15 में 7.4% रहने का अनुमान है। 2015-16 में 8% से 8.5% होने का अनुमान है। नेक्स्ट है धन एवं आय के वितरण में समानता स्थापित करना। इसके लिए जहां एक और प्रगतिशील करारोपण से वितरण में समानता का प्रयास किया जाता है, वह दूसरी ओर भूमि और शहरी संपत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारण कर अतिरिक्त भूमि एवं संपत्ति को जन कल्याण कार्यों में लगाया जाता है। आय की असमानता को दूर करने के लिए रोजगार वृद्धि की नीति प्रभावी है। नेक्स्ट है जनसंख्या पर नियंत्रण। भारत में जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि ने विकास की उपलब्धियों को बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर भी प्रति व्यक्ति आय में नगण्य वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप अधिकांश लोगों को वांछित न्यूनतम जीवन स्तर भी संभव नहीं हुआ है। नेक्स्ट है भूमि सुधारों में तेजी। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक गरीबी का कारण भूमि के वितरण में असमानता तथा दोषपूर्ण व्यवस्था, जिससे भूमिहीन कृषि श्रमिकों तथा छोटे कृषकों का शोषण होता है। सरकार ने कृषकों को भू स्वामित्व अधिकार ही नहीं दिए, वरन काश्तकारी अधिनियमों के द्वारा भूधारण की सुरक्षा, बेदखली और ऊंचे लगान पर नियंत्रण लगाया है। भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण से अतिरिक्त भूमि को गरीबों में बांटने की व्यवस्था गरीबी निवारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति पर प्रभावी नियंत्रण। देश में मुद्रास्फीति ने गरीबी की समस्या को और अधिक विकट बनाया है। इससे भ्रष्टाचार, काले धन और आर्थिक असमानता की समस्याएं पनपी और गरीब और अधिक गरीब हुआ। इसी कारण सरकार ने मुद्रास्फीति को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए हिनार्थ प्रबंधन पर नियंत्रण, फिजूल खर्ची पर रोक, बचतों को प्रोत्साहन, सस्ते गल्ले की दुकानों का विस्तार के साथ साथ आवश्यक वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से बढ़ाया है। नेक्स्ट है रोजगार वृद्धि। अल्प रोजगार एवं बेरोजगारी गरीबी के प्रमुख कारण है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त बेकारी एवं अर्ध बेकारी, मौसमी बेकारी आदि ने गरीबी को बनाए रखा है। यद्यपि अब सरकार द्वारा रोजगार वृद्धि की कई विशेष योजनाएं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री रोजगार तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आदि द्वारा रोजगार देकर गरीबी निवारण का प्रयास किया गया है। अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्रियान्वित की जा रही है। नेक्स्ट है आवश्यक वस्तुओं की उचित मूल्यों पर उपलब्धि। गरीबी रेखा का मापदंड एक वांछित न्यूनतम जीवन स्तर है। अतः देश में गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति उचित बाजार मूल्यों पर कराने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सक्षम बनाने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट है बचत, विनियोग एवं पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन।
योजनाबद्ध विकास के लिए बचतों को प्रोत्साहन देकर उन्हें उत्पादक कार्यों में प्रभावित करना ही पूंजी निर्माण है। जहां एक और सरकार ने अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए आकर्षक योजनाएं, करों में छूट, बैंकों के राष्ट्रीयकरण द्वारा सुरक्षा प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर विनियोग को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय विकास कार्यों को बढ़ावा तथा क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने की सरकारी नीति भी देश के विभिन्न राज्यों एवं क्षेत्रों में व्याप्त गरीबी को दूर करने में सहायक रही है। फिर भी काफ़ी विषमता अब भी विद्यमान है। नेक्स्ट है आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण पर रोक। देश में अमीर और गरीब की खाई को कम करने के लिए सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस नीति द्वारा औद्योगिक सत्ता के केंद्रीकरण पर रोक लगाई है। नए साथियों को प्रोत्साहन दिया जाता है। एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार विधियां कानून द्वारा आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण पर रोक का प्रयास किया गया है। प्रगतिशील करारोपण से अथाह संपत्ति के अर्जन को हतोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट है विशिष्ट गरीबी निवारण कार्यक्रम। सरकार ने गरीबी हटाओ के कई विशिष्ट कार्यक्रम चालू किए हैं। इनका अध्ययन हम अगले लेक्चर में करेंगे। इस प्रकार आज हमने भारत में गरीबी शीर्षक के अंतर्गत भारत में गरीबी के कारण तथा भारत में गरीबी हटाओ की सरकारी नीतियां एवं उपचार को समझने का प्रयास किया। अगले लेक्चर में हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।